नमस्कार, एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम विशेष तौर पर बातचीत करने जा रहे हैं सोयाबीन को लेकर के। दरअसल ये विषय उठा कहाँ से, तो सोयाबीन की कीमतों में हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में एमएसपी के नीचे ही लगातार बनती हुई दिखाई दी है। 5328 रुपये क्विंटल का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे ही बनती हुई दिखाई दी है। इस शो में सोयाबीन का भाव और उत्पादन अनुमान के साथ साथ सोयाबीन की घरेलू डिमांड कैसी है, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे आने वाले सोयाबीन में, आने वाले टाइम में सोयाबीन का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा, इस पर भी जानने की कोशिश होगी कि सोयाबीन के तमाम पहलुओं को लेकर के डिटेल में हम करेंगे बातचीत। इसके साथ लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मौजूद हैं डीएन पाठक साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोपा के। पाठक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सर, कई सारे प्रश्न हैं सर सोयाबीन को लेकर के, खासतौर से अभी जो अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आई हैं। सबसे पहले पाठक साहब आपसे जानना चाहेंगे, करीब 16% के आसपास के उत्पादन में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। अगर ये उत्पादन कम रहता है तो फिर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है, क्या कुछ बड़ी वजहें आप क्या देख रहे हैं, प्राइसेस को लेकर के क्या आउटलुक है, और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? पहले मैं वजह बता दूं जी। सबसे बड़ी वजह, और एक ही वजह है, असल में दो हैं। कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई सितंबर में लगातार, और कुछ जगहों पे पानी भर गया जिसको ना निकलने का टाइम मिला ना सूखने का टाइम मिला, तो फसल खराब हो गई। दाना भरने के वक्त टाइम आया तो दाना छोटा रह गया, दाना भर नहीं पाया, दाने की संख्या कम रह गई। सबसे ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान असल में राजस्थान में हुआ है, लेकिन वहाँ क्योंकि एरिया कम है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल पे ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एरिया काफ़ी सारा है और वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में येलो मोज़ेक वायरस, YMB जो बोलते हैं, वाइट फ्लाई से आता है, वो भी एक पार्टिकुलर वैरायटी में बहुत ज़्यादा लग गया, तो उससे भी फसल खराब हुई है। अब प्राइसेस की बात करने के लिए आपके पास केडिया साहब हैं, वो हाँ बिल्कुल सर, उन्हीं के पास जब मैं जाने ही वाला था। मैं आपसे डिटेल में और ज़्यादा इस पर और विषय पे बातचीत करेंगे पाठक सर। लेकिन अजय सर, अब आपकी राय क्या होगी सर इस विषय को लेकर के, कि अभी अगर प्राइसेस में को लेकर के क्या आउटलुक आप देख रहे हैं, ख़ास तौर से इस रोशनी में कि जो उत्पादन है उसमें जो है बड़ी गिरावट की आशंका जो है जताई जा रही है? नमस्कार विपुल जी, और पाठक साहब को भी नमस्कार। कल दर्शन हुए पाठक साहब के, बहुत बढ़िया प्रोग्राम इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव 2025 इंदौर में रखा गया था। वाह। मैंने भी प्रेजेंटेशंस वहाँ पे रखे थे। बिल्कुल, इस बार अगर हम देखते हैं तो क्रॉप को लेकर चिंता काफी रहेगी, नो डाउट। कल जो आउटकम्स आए हैं वहां से भी हमने देखा, और काफी मैंने ट्रेडर से भी जब बात की, तो फंडामेंटल साइड एक जरूर है कि अब तक पिछले एक साल का जो परफॉर्मेंस रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। पूरी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा दबाव था, सप्लाई ठीक ठाक थी, डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही थी मार्केट में। प्राइस में डायरेक्टली अगर आता हूं तो मुझे लगता है कि यस, थोड़े से गवर्नमेंट में जैसे हमने भावांतर देखा, सप्लाई प्राइस ठीक ठाक है, तो प्राइजेस में थोड़ी बहुत दबाव हम देख रहे हैं, जो नीचे में करीबन 4180 से 4250 का रहेगा। लेकिन जो भी दबाव रहेगा वो मात्र अगले 1.5-2 महीने का रहेगा। हालांकि जो क्रॉप साइज थोड़ी सी और क्लियरिटी आती है तो प्राइस में एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, अगले 3 से 4 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है भाव में वापस एक अच्छी खासी रिकवरी मिलेगी। एमएसपी तक जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहा है, बट हाँ, मार्च के बियॉन्ड जरूर मिल जाएगा। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फॉल रहेगा। मोटा मोटी आप समझ के चलिए 4250 4200 का एक बेस बन जाना चाहिए, और ऊपर में 4850 से 4950 का जोन रहेगा। बट डाउन साइड ज्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर क्रॉप थोड़ी और क्लियरिटी आ जाती है कि कितनी डैमेज है, उसका क्या सिनेरियो बना हुआ है, तो और ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। बट टेक्निकली मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई फ्री फॉल है। इनफैक्ट मेरा मानना रहेगा कि थोड़ा थोड़ा जमा करके चलना चाहिए 2 महीना 3 महीने की अवधि के लिए, तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा गेन्स मिल सकता है।